हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इनमें से किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन उसमें मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल के। कलिंग नरेश खारवेल का वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन है। यह प्रश्न हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रथम सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है और एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, ब्राबर्ने स्टेडियम कहाँ स्थित है। ब्राबर्ने स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राबर्ने स्टेडियम जो है यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का शासन इनमें से किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ राज्यों का शासन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। जिला कलेक्टर का पद जो है यानी कि डीएम जो है वह यह पद किस वर्ष बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। वन विज्ञान और तकनीकी संस्थान यह इनमें से किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी, यह प्रश्न भी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है वह मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह का साथी कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली के समय बम फेंका था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। भैंसा सिंगी यह एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है। यह प्रश्न भी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जनजाति जो है नागालैंड राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान इसका मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वह अमरावती हो चुकी है। प्रस्तावित राजधानी है अमरावती, जो 2024 से हो जाएगी अमरावती। वर्तमान में हैदराबाद जो है यह तेलंगाना की राजधानी है। वर्तमान में हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य की राजधानियाँ हैं, लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वह अमरावती हो जाएगी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रह जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग इनमें से किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। वैद्युत अपघटन संबंधित नियम को किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैराडे। माइकल फैराडे के द्वारा वैद्युत अपघटन संबंधी नियम प्रतिपादित किया गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लोलक की काला अवधि किस पर निर्भर करती है? यह प्रश्न भी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। लोलक की काला अवधि इनमें से किसके ऊपर निर्भर करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके लंबाई के ऊपर जो है लोलक की काला अवधि निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बैटरी का आविष्कार इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया था? यह प्रश्न भी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। बैटरी का आविष्कार इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलेसेंड्रो वोल्टा। वोल्टा के द्वारा 1799 ईस्वी में बैटरी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नेल्सन मंडेला, जिसको साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इनकी मृत्यु जो है कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2013 ईस्वी में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। इनको साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? हिंदू वृद्धि दर शब्द का उपयोग, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस शब्द का उपयोग किया था, जो एक अर्थशास्त्र से संबंधित शब्द है, हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रबात किस देश की राजधानी है? रबात इनमें से किस देश की राजधानी का नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोरक्को की राजधानी जो है वह रबात है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, रवांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? रवांडा की राजधानी, राइट आंसर होगा रवांडा की राजधानी जो है वह किगाली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खांसी विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीरथ सिंह ने खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तीरथ सिंह के नेतृत्व में खांसी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, गुलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? गुलमेज के कौन से सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में हुआ था। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था, जिसमें केवल 1931 में ही कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 प्रकोष्ठ होते हैं। यह प्रश्न भी हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? हक ए सर्ब, यह सल्तनत काल में इस शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंचाई कर में हक ए सर्ब का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं वह परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? हुवन बांध, यह प्रश्न हाल ही के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था।
हुअन बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी पर। हुअन बांध कोलोराडो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना यह किस राज्य की जल विद्युत परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह परियोजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? इनमें से किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, उन्हें बाल गंगाधर तिलक ने भारत की हीरा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1934 ईस्वी में सीपीआई को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और इसी के साथ वह राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमांसिंग विद लाइफ यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देव आनंद के द्वारा रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक की रचना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, न कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण अमेरिका का द्वार इनमें से किस देश को कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका के द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह कथन किसने कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर हैंसन ने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ यानी कि निर्धनता को समाप्त करना लक्ष्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।